अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। आज का दिन बहुत ख़ास है। आज हम जो है प्रिंस जॉर्ज से राइड करके जा रहे हैं जैस्पर की तरफ, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत तरीन एरिया है कनाडा का। इफ़ यू आस्क मी, आई कॉल इट द स्विट्ज़रलैंड ऑफ कनाडा। सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग। इससे पहले देर हो, हमने यहाँ पे अपने टायर का भी बंदोबस्त कर लिया एंड वी आर गुड टू गो। सो लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय। हमारे 3 स्टॉप हैं आज बेसिकली जैस्पर पहुंचने से पहले। एक मुझे आपको एक छोटा सा टाउन है दिखाना है, मिकब्राइड के नाम से, या मिकब्राइब आई थिंक, हाँ मिकब्राइब ही नाम है उसका, वो आपको दिखाना है। और फिर जो वहाँ से मुझे एक और जगह है, यहाँ का जो माउंटेन है, माउंटेन रॉबिन्सन, वो आपको दिखाना है, उनका वेलकम सेंटर। और फिर उसके बाद जो है मुझे आपको लेके चलना है एक ओवरलैंड फॉल की तरफ, वहाँ पे जाएंगे और फिर हम जैस्पर पहुँचेंगे। मगर ये जो व्लॉग मेरी नज़र के अंदर होने वाला है, आज के बाद से कनाडा की जो अभी तक आपने सीनरी देखी वो एक तरफ और ये एक तरफ। तो चलें यहाँ से अपने हम सफ़र की शुरुआत कर लेते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में डाल देना और हमारे साथ आसानियों मामला फरमाना। अभी तक जो तूने हमारे साथ करा है उसका लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे रब से दुआ है। तो चलते हैं मिकब्राइड की तरफ। सो ब्यूटीफुल, फाइनली अब जो है बैलेंस भी परफेक्ट है और राइड भी परफेक्ट चल रही है। क्या बात है यार, मज़ा आ गया टायर चेंज होते के साथ। ये एग्रेसिव टायर डाला है बाइक के अंदर, वही मिशेलिन वाला, मगर फ्रंट का है तो आई थिंक आई शुड गेट मोर लाइफ। तो हमारा जो ऑफ रोडिंग एडवेंचर है वो अब कंटिन्यू हो सकता है। फिल अप कर लेते हैं ताकि हमारी टेंशन दूर हो जाए। टोटल ऑलमोस्ट 24 लीटर हमने डलवा लिया है, जो कि $40 और 89 सेंट्स का पड़ा है। पानी वगैरह ले लेते हैं यहाँ से ना। Sorry, oops. 2 of the cheese Danishes and 3 Red Bull. Yeah. Yeah. No. Thank you, brother. चलें, फ्यूल हो गया, पानी ले लिया, रेड बुल भी ले ली है और अब अपना सफ़र आगाज़ करते हैं, क्योंकि मैं उसके बगैर तो कहीं नहीं जा सकता। मैं चले जा रहा था, मैंने एकदम से रियलाइज़ करा, मैंने यार फ्यूल तो डलवाया ही नहीं कल हमने। तो अब फ्यूल आ गया है एंड नाउ वी आर रेडी टू रोल। लेट्स एंजॉय। यार रेस्ट लिया, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर चला चुका हूँ तो रेस्ट लिया है। चलो इधर रुकते हैं, चीज़ डेनिश वगैरह लिए थे वो खाते हैं, थोड़ा सा रिवर को एंजॉय करते हैं और फिर आगे चलेंगे। चलो जी, तो ब्रेक हमारा हो गया है। अब यहाँ से चलते हैं मिकब्राइड की तरफ। मिकब्राइड जाके आपके छोटा सा टाउन है दिखाना है, क्यूट सा। और फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। मिकब्राइड यहाँ से कोई रफली 89 किलोमीटर दूर है। अच्छी बात यह है, इतनी एक तो वेदर यहाँ पर हो गई हॉट ना, गर्म हो गया है, तो थोड़ा चलाते हुए अजीब सा फील हो रहा है। कभी मैं टायर्ड नहीं होता मगर
फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों थकन थकन सी महसूस हो रही है। तो चलें मैकब्राइड पहुंचते हैं। वेलकम टू मैकब्राइड का साइन आया था, मैंने रुकना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके शहर के अंदर जाते हैं। क्यूट सा टाउन है जो कि सराउंडेड बाय माउंटेन, इस साइड पे भी है उस साइड के ऊपर भी हैं। अब माशाल्लाह से इस साइड के ऊपर सूरज है तो रिफ्लेक्शन तो ख़राब आएगा ही। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये जो है ये इनका बेसिकली आई थिंक फायर स्टेशन है या वेलकम सेंटर, दो में से एक है। बिल्कुल क्यूट सा जो नहीं होता छोटा सा टाउन, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो है अंदर के साइड पे खाने पीने की गैस स्टेशन वगैरह भी मिल जाएंगे, मगर इनका ये ट्रेन स्टेशन है। आई एम सॉरी, विजिटर सेंटर है। दिस इज़ अ विजिटर सेंटर। चलते हैं टाउन के अंदर, क्योंकि टाउन देखना है ना यार, इसलिए आए हैं। बोलते हैं कि पुरानी वेस्टर्न मूवीज़ वाली ना इसके अंदर लुक आती है, तो वही इसका टाउन बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो सही कहा था, साइड में पार्किंग और थोड़ी कूल यार। चलें आपको जो है टाउन के सुपरस्टार से मिलवाते हैं। टेक अ लुक एट दिस। यहाँ पे जो है ये हिरन बैठी हुई है। आई डोंट नो आई विल रन अवे और नॉट। ये दिख रही है, लेट मी ज़ूम इन राइट देयर। दिस इज़ मैकब्राइड की सुपरस्टार। आई हैव नो इशू, आराम से अपने चिल कर रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। ओके जी, अब हम पहुंच चुके हैं मैकब्राइड, जो कि रॉकीज़ के बीच के अंदर एक छोटा सा टाउन है। पीछे मेरे ये जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं, इन्हें कैरिबू माउंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो है आपको एक हिरन भी बैठी नज़र आ रही है। कुछ भी नहीं कर रहा बच्चा, राइट देयर। उसने एकदम से जैसे ही उसके पास गए तो उसने एकदम से गर्दन घुमाई कि क्या है। एनीवे, तो ये एक छोटा सा टाउन था। इधर लाइब्रेरी भी है, इधर रेलवे स्टेशन भी है। टाउन है छोटा सा जैसे होता है, मगर ऑफ कोर्स अगर किसी ने तोड़ मूवी देखी है, उसके अंदर जब तोड़ एस्गार्ड से फेंक दिया जाता है तो वो बेसिकली इसी टाइप का टाउन होता है कि अगर लेट मी टर्न अराउंड, ये अगर आप देखेंगे ना बिल्कुल इसी टाइप का टाउन है। मैंने बोला यार एक स्टॉप यहाँ पे करना ज़रूरी है, मगर स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिल्म तो अभी स्टार्ट हुई है, पार्टी जो हमारी है वो अभी शुरू हुई है। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, वार्म अप है। अब यहाँ से हम जाएंगे माउंट रॉबिन्सन वेलकम सेंटर, वो आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद और है, वहाँ से भी स्टोरी शुरू होगी एक और, क्योंकि अब जो नज़ारे जो हैं मेरी नज़र के अंदर, वो वन ऑफ द बेस्ट नज़ारे इस कनाडा के शुरू होंगे अब इस राइड से। तो चलें, मैंने लाई थोड़ा सा टाउन था ये आपको दिखा देता, फिर यहाँ से निकलते हैं। इस टाउन को अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं और जाते हैं अगली जगह पे, जहाँ से असल में रॉकीज़ का सफ़र शुरू होता है। Isn't that something beautiful? Wow. Absolutely astonishing.
अच्छा जी, वेलकम टू माउंट रूबसन प्रोविंशियल पार्क। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं राइट देयर, ये जो है कनाडा की हाईएस्ट रॉकीज की पीक है। 3934 मीटर की इसकी पीक है। और अमेजिंगली यार, इट लुक्स फैबुलस। मुझे ये स्विट्ज़रलैंड की भी याद दिला रहा है कि स्विट्ज़रलैंड के जो पहाड़ थे, आई थिंक मैरहोर्न, वो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है। फ़नामिनल प्लेस है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी तो इब्तदाई इसके आगे आगे देखें होता है क्या। इस जगह पे ये एवलांच का भी एरिया कंसिडर नहीं है। यहाँ पे एवलांचेस भी होती है, मीनिंग जब बर्फ़बारी पड़ चुकती है तो ऊपर से जो है बर्फ़ के टीले जो हैं वो गिरते हैं, नॉट ओनली हियर मगर मेरे बिल्कुल अक्रॉस एज वेल। सो आई मीन दिस इज़ राइट हियर वन ऑफ द मोस्ट एपिक फ़ोटो शूट साइट जो बोला जाता है ना, दैट्स व्हाट इट इज़। तो मैं भी ज़रा अपनी 2-4 अच्छी सी तस्वीरें बनाता हूँ और क्या नाम है, ताकि मेरे पास भी मेमोरी जो है सिक्योर हो जाए, एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। तो चलें, मैं अपनी मेमोरी की जो है फ़ोटो ले लूँ। आप लोगों का क्या, आप तो वीडियो देख लोगे और लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलें जी। अच्छा जी, खाना हमारा आ चुका है। खाने में आज जो स्पेशल है वो है बटर चिकन, राइस और वड़ा पाव। ये भाई जो है मुंबई के हैं। हलाल चिकन है, वड़ा पाव जो है वेजिटेरियन होता है, और राइस है। साथ में हमने लिए जिंजर एल, कैनेडा ड्राई। तो ये हमारा अभी का खाना है। मैंने बोला यार, जैसे ही देसी रेस्टोरेंट देखा मेरी तो राल टपक गई। मैंने बोला यार, हो गया टू मच ऑफ दैट फिश वगैरह का, देसी तो खाना छोड़ना ही नहीं है। खा के टेस्ट करके बताते हैं आपको कि बटर चिकन और राइस कैसा है। लेते हैं। ओ हो यार, इसकी ग्रेवी तो बहुत हाटो बचू लग रही है। टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आ गया यार, जबरदस्त। 10 में से 9 नंबर, और 1 नंबर किसी को खुद से ही होल्ड कराए, क्योंकि मुझे एक जो चीज़ जो चाहिए होती है बटर चिकन में वो नहीं है, वो है नान। उसकी वजह से राइस के साथ खाना पड़ रहा है। दैट्स फाइन। खाने का हो गया है और अब जो है यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपनी कैंपिंग साइट पे। सो लेट्स हैव फन। मगर यार नज़ारा बहुत प्यारा है, एंड we'll have a blast. Wow, what an epic sight यार। अच्छा टाउन है यार। हाँ, सारी चीज़ें इधर है जैस्पर में, रियली कूल। और सनसेट हो रहा है इस टाइम पे, और माउंटेन्स की लुक जो है वो चेंज हो रही है ड्यू टू द लाइट। यहाँ पे ड्रोन्स की है रिस्ट्रिक्शन। अगर आप नेशनल पार्क के अंदर जो है ड्रोन उड़ाएंगे, ऐसा $10,000 फाइन। और भाई बिल्कुल मूड में नहीं है कि यहाँ पे मुझे जो है ना $10,000 का फाइन पड़े, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो खैर चलें, अभी कैंप साइट पे पहुँचते हैं। ये जो आप बंजर से दरख्त देख रहे हैं, ये असल में वाइल्ड फायर हुई है यहाँ पे। ये सारे कॉट अप हो गए थे, उसके अंदर ये जले हुए हैं। ये दरख्तों में इतनी प्यारी कैंपिंग होती थी, मगर अब सारे यहाँ के दरख्त जो हैं वो जल चुके हैं। अरे यार, ओए होए होए होए, कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ
फायर ये होगी कि सारे दरख्त जल चुके हैं यार। Here you can see. I didn't even see that standing there. अच्छा जी 21 है, हमारा क्या था 22। यहाँ पे इतने दरख्त होते थे कि आप बराबर वाले को देख भी नहीं सकते थे। This is all, मगर आग ने कम्प्लीटली सारा जला दिया। वाला सेक्शन जो मेन है फ्रंट का वो क्लोज है अनफॉर्चुनेटली। खैर हम पहुंच चुके हैं जैस्पर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैंपिंग ग्राउंड जो कि दुनिया भर के अंदर मशहूर है। यहाँ पर हम पहुँच चुका, मगर मुझे पहुँच के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जो हुई है वो ये कि यहाँ पे जो वाइल्ड फायर अभी हुई थी इस समर में उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करी है। सारे ट्रीज़ जो हैं वो बर्न डाउन हुए में हैं। जो इसकी एक वाइब होती थी कि विल्डरनेस वाली वो इस टाइम पे गायब हुई हुई है। मे बी विल टेक टाइम। आप देख सकते हैं कि सामने जो है ना बाकायदा वाइल्ड लाइफ ए राइट देयर, यहाँ पर लुक एट दैट, वो बस अपने ना खड़ी हुई है कैरबू। दिस इज़ समथिंग फॉर यू। दिस इज़ वाई ये जो इतना खूबसूरत कैंपिंग साइट है ना ये राइट नाउ, तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हुई है। मगर इधर अभी बहुत चीज़ें करने को है। मेरा कहने का जो मेन मकसद ये है कि डिसअपॉइंटेड मैं नेचर वाइज हूँ कि जो हो गया यहाँ पे। आज जो है मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि नाइट की फुटेज ले पाऊँ और जो यहाँ पे लाइट्स दिखती हैं नॉर्दर्न लाइट्स वो शायद कैप्चर कर लूँ। अगर वो हो गया था अभी ऑसम। कल मैंने पिक्चर्स वगैरह ली थी एक दो, जिधर मैं था उधर तो नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही थी। अब देखते हैं यहाँ पे दिखती है कि नहीं दिखती। मगर इस बार जो है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास वो वाला कैमरा नहीं है जिससे मैं उसको प्रॉपर तरीके कैप्चर कर पाऊँ, मगर अपने फ़ोन से डेफिनेटली मैं करने की कोशिश करूँगा और फिर वो इधर इंसर्ट कर दूँगा। अमेजिंग प्लेस है। तो खैर आज जो है हमने बेसिकली 3 जगहें देखी। एक हमने जो था स्मॉल टाउन देखा मैकब्राइड का, फिर उसके बाद जो थे हम रॉबसन माउंटेन जो हाईएस्ट पीक है वो देखी, और अब जो है हम जैस्पर आ गए। यहाँ पे जो है ये वो जगह है जहाँ पे दुनिया के नोन माउंटेन राइड्स, नोन स्की रिजॉर्ट्स, नोन लेक्स, वाटरफॉल्स जो हैं वो सारे इस एरिया के अंदर है। तो वो मैं आपको अब एक्सप्लोर करना दिखाऊंगा एक्सप्लोर करके। खैर उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है हिट दैट बिग थम्स अप, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। आप मेरी लाइव अपडेट देखना चाह रहे हैं कि प्रिसाइसली मैं किधर हूँ उस करंट टाइम पे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उधर जो है मैं डेली बेस के ऊपर स्टोरीज़ डाल रहा होता हूँ विच गिव्स यू एन आइडिया कि मैं प्रिसाइसली किधर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।